नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ सजिटेरियस यानी कि धनु राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। दिसंबर की ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग अपलोड कर दी है। इस रीडिंग में आप अपने जॉब, करियर, बिजनेस वगैरह के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। एंड अगर पेड रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा। 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं इस रीडिंग में। दिसंबर 2022 कैसा रहेगा सजिटेरियस? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में? वी हैव एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं? वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस कहाँ पर हैं और कहाँ क्या हैं? वी हैव 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आप दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के साथ किस तरीके से होना चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। एंड दिसंबर 2022 क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के रिश्ते के लिए? We have the Empress. ओके, सो ज़ोडिएक साइंस सबसे पहले आपको बता दूँ। सो वी हैव 12 ज़ोडिएक साइंस। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो आई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। साथ ही हमारे पास में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सो 12 ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी आ गई हैं यहाँ पर। सी व्हाट आई फील सजिटेरियस, आप दोनों के बीच में इस समय प्यार, मोहब्बत बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे। लेकिन जो 2 कार्ड्स हमारे साथ आ रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं उसको लेकर के, वो हमारा एस ऑफ कप्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वॉट आई फील इज डीप डाउन आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार है। यहाँ पर 2-3 सिचुएशंस हैं। पहली बात उन लोगों के लिए कर रही हूँ मैं, फर्स्ट सिचुएशन जो कि ऑलरेडी एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं। एक रिलेशन जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है, अब वो हैप्पी रिलेशनशिप था, सैड रिलेशनशिप था, जो भी, लेकिन एक रिलेशनशिप था। फर्स्ट एनर्जी। सेकेंड एनर्जी आ रही है उन लोगों के लिए जो कि अभी नए नए रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे के साथ में आए हैं, जस्ट अभी मिले हैं या अभी बात हुई है, या ये फीलिंग आप दोनों को रियलाइज़ हो रही है कि भाई बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए। ओके, एंड थर्ड एनर्जी ये दिख रही है मुझे, जहाँ पर आप दोनों के बीच में प्यार ज़रूर है लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकते एक दूसरे से। कमिटमेंट नहीं दे सकेंगे क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। आपके साथ में जो एनर्जी मैच हो रही है बस उसी के हिसाब से आप इस रीडिंग को फॉलो करिएगा। सो आई फील कि आप दोनों के दिल में बहुत प्यार है एंड आप फिर से इस रिलेशनशिप के अंदर एक नए तरीके की शुरुआत करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाह रहे हैं। एंड बहुत कुछ आप दोनों सपने देख रहे हैं रिलेशनशिप के, शादी के, फैमिली के, एंड एक साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर जाना, घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप दोनों ही जन सोच रहे हैं इस समय। एंड आप दोनों को वो बटरफ्लाई वाली फीलिंग भी आ रही होगी, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम अपने प्यार जिसे पसंद करते हैं, जिन्हें प्यार करते हैं, उनके बारे में सोचते तो वी फील दैट दोज बटरफ्लाइज इन आवर टमी, राइट? तो वो फीलिंग भी आती होगी। समवेयर आप लोगों को इस रिलेशनशिप में और आगे बढ़ना है, ये आप सभी की एक तरीके की एनर्जी है। लेकिन अब आ रही है बात आपकी फीलिंग्स की। हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स विच सेज कि आप
बहुत ज़्यादा डीपली इस रिलेशनशिप के बारे में और अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे कारण भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, हर एक के लिए अलग अलग सिचुएशंस होगी। देखिए, बॉटम की अगर बात की जाए तो प्यार है, लेकिन सिचुएशंस बहुत सारी हैं एंड सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है ज़्यादातर। ये एनर्जी बहुत उभर करके यहाँ पर आ रही है, स्पेशली आपके पार्टनर की साइड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ऐसा बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है कि आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस समय इस रिलेशनशिप को लेकर के रुक गए हैं, अटक गए हैं, ब्लॉक्ड एनर्जीज में आ गए हैं। आपको भी डाउट है, क्वेश्चंस है आपके भी मन में, आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए, इस रिश्ते को एक नाम दिया जाए या नहीं दिया जाए, या ये रिश्ते के अंदर आपको भी कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, ये रिलेशनशिप को रखें नहीं रखें, या रिलेशनशिप से अलग हो जाए, इस पर्सन से अलग हो जाए। तो बहुत सारे विचार आपके भी दिल दिमाग में छाए हुए हैं। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप लोग अकेले रहना पसंद कर रहे हैं और अकेले की ये सारी सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं। कॉन्स्टेंटली यू आर थिंकिंग, इतना सोच रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। अकेले अकेले घूम रहे हैं, अकेले अकेले रह रहे हैं, रूम में बंद हैं, या तो फिर अगर वर्क प्लेस पे हैं तभी भी ये ख्याल, ये पर्सन, ये सारी सिचुएशंस, आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये सारे दिमाग में आपकी बैकग्राउंड में सब कुछ घूमता रहता है। ये एनर्जीज दिख रही हैं। एंड आपके पार्टनर के लिए हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। समवेयर उनको बिट्रेयल सा महसूस हो रहा है। प्यार है, सब कुछ है, बट जो उनकी फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है, या तो इस पर्सन को आपके थ्रू बिट्रेयल महसूस हो रहा है, चीटेड फील हो रहा है, इनको ये लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। फर्स्ट एनर्जी। सेकंड एनर्जी, इनकी वजह से आपको धोखा मिला हो या मिल रहा हो, ऐसे विचार और ऐसे ख्याल आपके दिल दिमाग में चल रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड आता है ना, एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जहाँ पर चीटिंग, धोखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसी कोई एनर्जी के बारे में बात होती है जो कि किसी भी पर्सन के लिए सहन करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब अगर इसमें से कोई सिचुएशन मैच नहीं कर रही है तो एक पॉसिबिलिटी आपके पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है, मगर उसके चांसेस बहुत कम हैं। आई फील कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये आ रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, आप उनको चीट कर रहे हैं, आप उनके साथ में लॉयल नहीं है, फेथफुल नहीं है, एंड एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। अब आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है। सो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रहा है कि ये रिलेशनशिप एक साधारण रिलेशनशिप नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। एंड आप दोनों की जो जर्नी है, ये जो ज़िंदगी में आप लोग दोनों मिले हैं, इसके जो रूट्स हैं ना, यह आपके पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं, और वो पिछला कोई भी जन्म हो सकता है। समवेयर आप लोग दोनों एक कार्मिक कर्मा, जिसे हम कहते हैं, एक कर्मा बैलेंस कर रहे हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। चाहे आपकी सिचुएशन जो भी हो, आप अपने पार्टनर से, आप इन्हीं से मैरिड हैं, आप इनको पसंद करते हैं लेकिन मैरिड किसी और से हैं, या XYZ जो भी सिचुएशन है आपकी, लेकिन बॉटम ऑफ एवरीथिंग, एक तो वहाँ पर एस ऑफ कप्स है और दूसरा आ रहा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, कि भाई सिचुएशन जैसी भी है, जो भी है, लेकिन जुड़ाव आप दोनों का पहले से है। ये एहसास आपको फील होता ही होगा कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप अपना पीछा ये पर्सन से छुड़ा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ये पर्सन आपके सामने किसी भी रूप में, चाहे एक ख्याल हो, चाहे वो एक याद हो, चाहे उनका नाम हो, चाहे वो कोई भी तरीके की चीज़ हो, चाहे आप दोनों ने जो बात करी हो, कही हो एक दूसरे से, वही चीज़ें सामने आ जाए, तो ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं किसी भी तरीके से, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब दोनों का रिलेशनशिप कैसा, बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक दूसरे के लिए। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है,
मेच्योरिटी तो है ही, एज डिफरेंस भी है ही। एक पर्सन बहुत कुछ करना चाह रहा है रिश्ते के अंदर, दूसरा पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, या शायद आप दोनों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए एक दूसरे के लिए अलग है। गुस्सा भी है, डिस्टेंस भी है, प्यार भी है। दूर रह करके पास आते हैं तो फ्रिक्शन आ जाता है, पास रह करके दूर चले जाते हैं तो यादें पीछा नहीं छोड़ती हैं। सो इन अ वे कैसा भी आप छुटकारा तो नहीं पा सकेंगे एक दूसरे से, इतना जल्दी तो नहीं पा सकेंगे। ऑल्सो आई फील कि आप दोनों को अगर कोशिश की जाए तो आप लोग दोनों बैठ करके शांति से बात कर लें कि रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। एंड इफ़ नॉट, अगर बात करना शायद ईजी नहीं है या आप लोगों के लिए बात पॉसिबल ही नहीं है, हो सकता है कि अब आप लोग शायद कांटेक्ट में नहीं है और फिर भी आप इस रीडिंग को फॉलो कर रहे हैं, आई विल सजेस्ट कि बस वो चीज़ को अपने ध्यान में रख करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना आपके लिए इजी नहीं रहेगा, एक्शन का कार्ड भी नहीं आ रहा है एनीवेज, लेकिन आप कुछ और ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं। तो बेटर है कि इस फीलिंग को जस्ट ऐसे ही एक ख्याल की तरह रख करके आगे बढ़ते रहें। बिकॉज व्हाट आई फील कि आप बहुत ज़्यादा सोचते तो रहते ही हैं, कहीं ना कहीं से भी आप उनके बारे में सोचते ज़रूर रह रहे हैं। ठीक है। एंड दिसंबर क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए? एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, चेंजेस, बदलाव, जो फेमिनाइन एनर्जी है डोमिनेट कर सकती है इन अ पॉजिटिव वे। कोई भी गलत यहाँ पर काम मुझे दिख नहीं रहा है। आई फील कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, अगर आप लोग मैरिड हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ इस रीडिंग को देख रहे हैं, समवेयर इफ़ यू आर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, तो पॉजिटिविटी दिख रही है, प्रेगनेंसी वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप से। इफ़ नॉट एनीथिंग, सो आप एक दूसरे के लिए एक जैसे हम कहते हैं केयरिंग टाइप का नेचर आप दोनों का रहेगा। अगर आप साथ में हैं, आप दूर हैं, जो भी है, आप एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, एक दूसरे को बुरा नहीं कहेंगे, एंड एक दूसरे का ध्यान या केयर इन एनी फॉर्म आप रखने की कोशिश करेंगे। लव एंजल्स की तरफ से हमारे पास मैसेज आ रहा है। फर्स्टली बहुत ही प्यारा कार्ड है, मैसेज हमारे पास आ रहा है। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस यू करेंटली फाइंड योर सेल्फ इन। ऑल्सो देखिए ये वाला कार्ड है ना, ऑल्सो आई फील दैट यू आर वेरी सैड विद द रिलेशनशिप, समवेयर यू आर नॉट हैप्पी, समवेयर यू ऑल्सो फील बिट्रेड, एंड देर आर मेनी अदर क्वेश्चंस आपके दिल दिमाग में भी चल रहे हैं। मैसेज हमें कह रहा है कि आपको खुश रहने का हक है। अपनी आंखें बंद करें एंड आप ये सोचें कि आपको भी खुश रहने का हक मिलना चाहिए, या मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए। साथ ही आपको जो भी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में इस समय चल रही है, आपको खुश रहने की, खुद को खुश रखने की ज़रूरत है। ठीक है। यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन, जो भी सिचुएशन चल रही, जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।